आपने मैथमेटिकल नोटेशन को आसान समझ लिया है, स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर्स के इंटरनल मैकेनिक्स को एक्सप्लोर कर लिया है और मैथ एंजाइटी को दूर कर दिया है। अब आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नी का सबसे एक्साइटिंग स्टेज आता है, थ्योरी को रियल रनिंग सॉफ्टवेयर में बदलना। न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क बनाने से कैपेबिलिटी बनती है। पायथन की कुछ लाइंस लिखने, ट्रेनिंग रन स्टार्ट करने, अपने लॉस मैट्रिक्स को नीचे गिरते देखने और अपने मॉडल को अपना पहला एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हुए देखने से बढ़कर आपकी समझ को कोई चीज मजबूत नहीं बनाती। इस फाइनल सेक्शन में हमने 4 हेंडरसन बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स का एक क्यूरेटेड पोर्टफोलियो डिजाइन किया है। हर प्रोजेक्ट इस पूरी बुक में कवर किए गए मेजर आर्किटेक्चर्स में से एक से डायरेक्टली कनेक्टेड है। द टैब्यूलर प्रेडिक्टर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, चैप्टर 3। द विजन क्लासिफायर, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, चैप्टर 4। द सीक्वेंशियल टेक्स्ट एनालाइजर, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, चैप्टर 5। द मॉडर्न डॉक्यूमेंट समराइजर, ट्रांसफॉर्मर्स, चैप्टर 6। हर प्रोजेक्ट को इस तरह स्ट्रक्चर किया गया है कि इसके लिए 0 महंगे हार्डवेयर सेटअप की जरूरत है। आप इन सभी को बस अपने वेब ब्राउजर का यूज करके गूगल कोलैब या कैगल नोटबुक्स जैसे फ्री क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर चला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और अपना कस्टम एआई पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रोजेक्ट 1, द टैब्यूलर प्रेडिक्टर ANN। बिल्ड ए स्टूडेंट एग्जाम स्कोर एंड परफॉर्मेंस एस्टिमेटर। यह सेक्शन एक बिगिनर लेवल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का ओवरव्यू प्रोवाइड करता है, जिसका एम लाइफस्टाइल और स्टडी हैबिट डेटा का यूज करके फाइनल एग्जाम परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना है। यह प्रोजेक्ट न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल फीचर्स वाले एक टैब्यूलर डेटासेट का यूज करता है और गूगल कोलैब पर पाइटॉर्च, स्किट लर्न या केरास जैसे टूल्स का यूज करके एक फुल्ली कनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाने की रिकमेंडेशन देता है। द ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 3 में आपने सीखा कि कैसे मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स वेटेड इनपुट्स, एक्टिवेशन फंक्शंस और फीड फॉरवर्ड ऑपरेशंस का यूज करके स्ट्रक्चर्ड न्यूमेरिकल फीचर्स की रोज को प्रोसेस करते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप एक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे जो स्टूडेंट की डेली हैबिट्स जैसे स्टडी आवर्स, स्लीप ड्यूरेशन, अटेंडेंस रेट और दिए गए प्रैक्टिस टेस्ट्स को लेता है और उनके फाइनल एग्जाम परसेंटेज स्कोर को प्रेडिक्ट करता है। द डेटासेट। आप ओपन एक्सेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटासेट को कगल से डाउनलोड कर सकते हैं या पायथन में पांडास का यूज करके डायरेक्टली एक क्विक सिंथेटिक CSV स्प्रेडशीट बना सकते हैं। आपके डेटासेट कॉलम्स कुछ ऐसे दिखेंगे: फीचर्स, एक्स आवर्स स्टडीड, स्लीप आवर्स, अटेंडेंस परसेंटेज, सैंपल पेपर्स सॉल्व्ड, टारगेट वाई फाइनल एग्जाम स्कोर। द आर्किटेक्चर। आप 2 हिडन लेयर्स के साथ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क डिजाइन करेंगे। इनपुट लेयर 4 होस्ट हर एक फीचर के लिए एक हिडन लेयर 1 16 नोड्स रिवॉर्ड्स रियूलू एक्टिवेशन के साथ, हिडन लेयर 2 8 नोड्स रियूलू एक्टिवेशन के साथ। आउटपुट लेयर 1 नोड जो एक सिंगल कंटिन्यूअस नंबर प्रेडिक्टेड एग्जाम ग्रेड एमिट करता है। गेटिंग स्टार्टेड इन कोड। आपका पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन कितना कॉम्पैक्ट हो सकता है, ये यहां दिया गया है। यह स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि 4 इनपुट फीचर्स के बेसिस पर फाइनल स्कोर्स प्रेडिक्ट करने के लिए पाइटॉर्च का यूज करके एक मल्टी लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे बिल्ड और इनिशियलाइजर किया जाता है। यह लीनियर लेयर्स और एक्टिवेशन फंक्शंस के साथ एक सिक्वेंशियल नेटवर्क स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। रिग्रेशन के लिए मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस फंक्शन कॉन्फ़िगर करता है और एक एडम ऑप्टिमाइजर इनिशियलाइज करता है। अपनी स्किल्स शोकेस करने के लिए एक्सटेंशन आइडियाज, ड्रॉप आउट ऐड करें। ओवरफिटिंग रोकने के लिए हिडन लेयर्स के बीच NN.dropout 0.2 इंक्लूड करें। फीचर नॉर्मलाइजेशन मॉडल में पास करने से पहले अपने इनपुट कॉलम्स को 0 और 1 के बीच स्केल करने के लिए साइकिट लर्न से स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करें। ऑब्जर्व करें कि ट्रेनिंग कितनी फास्टर कन्वर्ज होती है। सेक्शन ब्रेक। प्रोजेक्ट 2, द विजन क्लासिफायर CNN। एक कस्टम इमेज क्लासिफायर या स्केच रिकॉग्नाइजर बनाएं। यह ओवरव्यू एक कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट को समराइज करता है जो फोटोग्राफिक इमेजेस और स्केचेस को विजुअल क्लासेस में कैटेगराइज करने पर फोकस्ड है। यह अंडरलाइंग डीप लर्निंग अप्रोचेस को हाईलाइट करता है, जिसमें 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और ट्रांसफर लर्निंग शामिल हैं। साथ ही यह डेटासेट कैरेक्टरिस्टिक्स, सूटेबल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और एक इंटरमीडिएट डिफिकल्टी लेवल को भी स्पेसिफाई करता है। द ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 4 ने एक्सप्लोर किया कि कैसे 2 कन्वोल्यूशनल कर्नल्स इमेज ग्रिड्स पर स्लाइड करते हैं ताकि स्पेशल विजुअल फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकें, जिसकी शुरुआत लो लेवल एजेस से होकर हाई लेवल ऑब्जेक्ट शेप्स तक होती है।
इस प्रोजेक्ट में आप एक कंप्यूटर विजन पाइपलाइन बनाएंगे जो आने वाली इमेज फाइल्स या लाइव वेबकैम फ्रेम्स को विजुअल कैटेगरीज में एक्यूरेटली क्लासिफाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये पहचानना कि ड्राइंग एक एप्पल है, कार है या ट्री है। फास्ट ट्रैक प्रोटोटाइपिंग गूगल टीचेबल मशीन। अगर आप बिना डिपेंडेंसीज इंस्टॉल किए 5 मिनट्स के अंदर एक वर्किंग कंप्यूटर विजन मॉडल बनाने का थ्रिल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो गूगल के टीचेबल मशीन .withgoogle.com से शुरुआत करें। इमेज प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, 2 या 3 क्लासेस बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 1 कॉफी मग, क्लास 2 हेडफोन्स, क्लास 3 एम्प्टी डेस्क। हर क्लास के लिए 50 to 200 इमेज सैंपल्स कैप्चर करने के लिए अपने लैपटॉप वेबकैम का यूज करें। अपने ब्राउजर में ही ट्रेन मॉडल पर क्लिक करें। अपने वेबकैम के साथ ट्रेन नेटवर्क को लाइव टेस्ट करें। वेबकैम या इमेजेस इनपुट ग्रिड लीड्स टू conv 2D प्लस पुलिंग फीचर एक्सट्रैक्टर लीड्स टू आउटपुट क्लास कॉफी मग 98%। एडवांस्ड इम्प्लीमेंटेशन पायटॉर्च कोड। एक बार जब आप विजुअली प्रोटोटाइप बना लें तो स्टैंडर्ड पायटॉर्च मॉड्यूल्स का यूज करके गूगल कोलैब नोटबुक में एक लाइटवेट CNN स्क्रिप्ट लिखें। यह स्क्रिप्ट डूडल इमेजेस को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करने के लिए पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल डिफाइन करती है। यह आर्किटेक्चर 2 सीक्वेंशियल कन्वोल्यूशनल और पूलिंग ब्लॉक्स का यूज करके एजेस और शेप्स जैसे विजुअल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है, फिर इन फीचर्स को फ्लैटन करता है और फाइनल प्रेडिक्शंस जनरेट करने के लिए इन्हें फुली कनेक्टेड डेंस लेयर्स के थ्रू पास करता है। अपनी स्किल्स शोकेस करने के लिए एक्सटेंशन आइडियाज। ट्रांसफर लर्निंग। अपने कस्टम CNN फीचर एक्सट्रैक्टर को टॉर्च विजन डॉट मॉडल्स का यूज करके मोबाइल नेट V2 या रेसनेट 18 जैसे लाइटवेट प्री ट्रेंड मॉडल से रिप्लेस करें। टाइनी डेटासेट्स पर 95% से ज्यादा एक्यूरेसी अचीव करने के लिए केवल फाइनल लेयर को फाइन ट्यून करें। सेक्शन ब्रेक। प्रोजेक्ट 3 द सीक्वेंशियल टेक्स्ट एनालाइजर RNN या LSTM। एक IMDb मूवी रिव्यू सेंटिमेंट डिटेक्टर बनाएं। ये ओवरव्यू सीक्वेंशियल टेक्स्ट एनालिसिस के एक इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट को आउटलाइन करता है जिसका एम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और वर्ड एम्बेडिंग्स का यूज करके रिव्यू सेंटिमेंट को क्लासिफाई करना है। द ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 5 में आपने डिस्कवर किया कि कैसे रिकरेंट आर्किटेक्चर्स वर्ड बाय वर्ड सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, इंटरनल हिडन मेमोरी स्टेट्स के थ्रू ऑर्डर और टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट का ट्रैक रखते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप एक ऐसा टेक्स्ट एनालिसिस मॉडल बनाएंगे जो आर्बिट्रेरी लिखे गए रिव्यूज को रीड करता है और यह डिटरमिन करता है कि रिव्यूअर का सेंटिमेंट ओवरऑल पॉजिटिव था या नेगेटिव। द डेटासेट। बिल्ट इन IMDb मूवी रिव्यूज डेटासेट का यूज करें जो डायरेक्टली पायटॉर्च, टॉर्च टेक्स्ट या टेंसरफ्लो या केरास डेटासेट्स tf.keras.datasets.imdb के थ्रू अवेलेबल है। इसमें 25,000 हाईली पोलर मूवी रिव्यूज शामिल हैं जो बाइनरी टारगेट्स के साथ प्री लेबल्ड हैं, पॉजिटिव के लिए 1 और नेगेटिव के लिए 0। यह सीक्वेंस सेंटीमेंट एनालिसिस करने वाले एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल की एंड टू एंड पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे टेक्स्ट इनपुट टोकनाइजेशन, वेक्टर एम्बेडिंग, एक लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी लेयर के जरिए प्रोसेसिंग और पॉजिटिव सेंटीमेंट प्रेडिक्शन में फाइनल क्लासिफिकेशन से गुजरता है। द आर्किटेक्चर। एम्बेडिंग लेयर न्यूमेरिक वर्ड टोकन्स को डेंस स्पेशल वेक्टर्स में मैप करती है। LSTM लेयर सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप रीड करती है, हर वर्ड पर हिडन मेमोरी को अपडेट करती है। फुल्ली कनेक्टेड लेयर सिग्मॉइड एक्टिवेशन के थ्रू एक सिंगल प्रोबेबिलिटी वैल्यू एमिट करती है। गेटिंग स्टार्टेड इन कोड। क्लीन रीडेबिलिटी के लिए केरास का यूज करते हुए यहां एक हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। यह कोड स्निपेट बाइनरी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए एक सीक्वेंशियल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कंस्ट्रक्ट और कंपाइल करने के लिए टेंसरफ्लो और केरास का यूज करता है। यह वर्ड टोकन्स को डेंस एम्बेडिंग वेक्टर्स में मैप करता है, ड्रॉप आउट के साथ लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी लेयर का यूज करके सीक्वेंस को प्रोसेस करता है और एक फाइनल डेंस क्लासिफिकेशन लेयर के थ्रू बाइनरी प्रोबेबिलिटी स्कोर आउटपुट करता है। अपनी स्किल्स शोकेस करने के लिए एक्सटेंशन आइडियाज। बाईडायरेक्शनल LSTM। अपनी LSTM लेयर को बाईडायरेक्शनल LSTM 64 में अपग्रेड करें ताकि नेटवर्क रिव्यूज को एक साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ सके, जिससे नॉट बैड एट ऑल जैसे सूक्ष्म कॉन्टेक्सुअल नुएंसेज पकड़ में आ सकें। सेक्शन ब्रेक। प्रोजेक्ट 4 द मॉडर्न इंटेलिजेंस असिस्टेंट ट्रांसफॉर्मर। एक पर्सनल AI डॉक्यूमेंट समराइजर और स्टडी असिस्टेंट बनाएं। यह ब्लॉक एक ऐसे प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस को आउटलाइन करता है जो BART या T5 जैसे मॉडर्न एनकोडर डिकोडर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स का यूज करके
टेक्स्ट समराइजेशन पर फोकस्ड है। यह एकेडमिक आर्टिकल्स को स्ट्रक्चर्ड समरीज में कंडेंस करने के प्रोजेक्ट गोल को डिटेल में बताता है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए गूगल कोलैब और हगिंग फेस लाइब्रेरीज को रिकमेंड करता है। ऑब्जेक्टिव: चैप्टर 6 ने सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया, जो मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs के पीछे का फाउंडेशनल इंजन है। इस प्रोजेक्ट में आप ओपन सोर्स हगिंग फेस इकोसिस्टम का यूज करके इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे एक ऐसा फंक्शनल टूल बनाया जा सके जो लंबे टेक्स्ट बुक सेंस या न्यूज आर्टिकल्स को इंगेस्ट करता है और तुरंत एक्यूरेट, कोहेरेंट बुलेटेड समरीज प्रोड्यूस करता है। द पावर ऑफ हाई लेवल पाइपलाइंस: ट्रांसफॉर्मर्स का फायदा उठाने के लिए आपको स्क्रैच से सेल्फ अटेंशन मैट्रिसेस लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी जीरो फ्रिक्शन एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करती है, जिन्हें पाइपलाइंस कहा जाता है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेट्स डाउनलोड करती हैं और बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली टोकनाइजेशन हैंडल करती हैं। गेटिंग स्टार्टेड इन कोड: एक फ्रेश गूगल कोलैब नोटबुक खोलें, लाइब्रेरी इंस्टॉल करें और इस कोड को एग्जीक्यूट करें। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी का यूज करके टेक्स्ट समराइजेशन कैसे करते हैं। ये एक लाइटवेट प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर मॉडल को इनिशियलाइज करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लर्निंग के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट को मॉडल किल के थ्रू पास करके एक कंडेंस्ड समरी जनरेट करती है और फाइनल रिजल्ट प्रिंट करती है। ग्रेडियो के साथ एक क्विक विजुअल UI बनाएं। क्या आप अपनी पायथन स्क्रिप्ट को एक इंटरैक्टिव वेब ऐप में बदलना चाहते हैं, जिसे आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकें या अपने पोर्टफोलियो में रख सकें? अपनी हगिंग फेस पाइपलाइन को ग्रेडियो के साथ कंबाइन करें। यह कोड ग्रेडियो लाइब्रेरी का यूज करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्स्ट समराइजेशन टूल के लिए एक इंटरैक्टिव वेब इंटरफेस बिल्ड और लॉन्च करता है। यह लंबे स्टडी नोट्स को एक टेक्स्ट समराइजर मॉडल के थ्रू प्रोसेस करके कंसाइज समरीज जनरेट करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करता है, टेक्स्ट इनपुट और आउटपुट फील्ड्स के साथ एक ग्राफिकल इंटरफेस क्रिएट करता है और एक पब्लिक लिंक के साथ वेब एप्लीकेशन लॉन्च करता है। कुछ ही सेकंड्स में ग्रेडियो एक पब्लिक वेब लिंक जनरेट कर देता है। अब आपके पास इंटरनेट पर लाइव ऑपरेट होने वाली एक ऑनलाइन AI एप्लीकेशन है। सेक्शन ब्रेक: अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना आपको यह डिसाइड करने में मदद करने के लिए कि कहां से शुरुआत करें। यहां सभी 4 प्रोजेक्ट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करने वाला ब्रेकडाउन दिया गया है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स समरी: ग्रेड प्रेडिक्टर कोर आर्किटेक्चर डेंस MLP ANN है, प्राइमरी डेटा टाइप न्यूमेरिक या CSV है कि लर्नड स्किल टेंसर शिप्स MSA लॉस ट्रेनिंग लूप्स हैं। डूडल क्लासिफायर कोर आर्किटेक्चर कन्व 2D CNN है, प्राइमरी डेटा टाइप इमेजेस या पिक्सल्स है कि लर्नड स्किल स्पेशल कन्वोल्यूशंस मैक्स पूलिंग ट्रांसफर्स हैं। सेंटिमेंट एनालाइजर कोर आर्किटेक्चर LSTM RNN है, प्राइमरी डेटा टाइप वर्ड सीक्वेंसेस है कि लर्नड स्किल टोकन एम्बेडिंग्स मेमोरी स्टेट ट्रैकिंग है। स्टडी समराइजर कोर आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी डेटा टाइप अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है कि लर्नड स्किल प्री ट्रेन्ड पाइपलाइंस सेल्फ अटेंशन ग्रेडियो हैं। सेक्शन ब्रेक: अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करना एक एब्सोल्यूट बिगिनर से इन्फॉर्म्ड AI बिल्डर तक। एक पल के लिए रुकिए, पीछे मुड़कर देखिए और सोचिए कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। जब आपने पहली बार ये बुक उठाई थी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद एक ब्लैक बॉक्स की तरह लगा होगा, एक ऐसा डेंस लैंडस्केप जो डरावने जार्गन, थ्योरेटिकल मैथ्स और हाइप से भरा हुआ था। उन सभी चीजों के बारे में सोचिए जो आपने इन चैप्टर्स में अचीव की हैं। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को अनमास्क किया। आपने न्यूरल नेटवर्क के इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे न्यूरॉन्स, वेट्स, बायसेस और एक्टिवेशन फंक्शंस को डिसेक्ट किया। आपने फॉरवर्ड पासेज के जरिए डेटा के फ्लो को ट्रेस किया, लॉस एरर मैट्रिक्स कंप्यूट किए और समझा कि बैक प्रोपोगेशन पैरामीटर्स को कैसे ऑप्टिमाइज करता है। आपने कंप्यूटर विजन के लिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की स्पेशियल पावर को एक्सप्लोर किया। आपने सीक्वेंशियल डेटा के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और LSTM के साथ टेम्पोरल मेमोरी ट्रैकिंग में मास्टरी हासिल की। आपने रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को अनलॉक किया और सीखा कि कैसे मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को पावर देता है। और फाइनली आपने एकेडमिक मैथमेटिकल नोटेशन को डिमिस्टिफाई किया और रियल वर्ल्ड स्टार्टर प्रोजेक्ट्स के साथ एक प्रैक्टिकल सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्ट्रेटजी बनाई। अब आप बाहर से अंदर नहीं देख रहे हैं, आपके पास वह फाउंडेशनल नॉलेज, विजुअल इनट्यूशन और कॉन्सेप्टुअल वोकेबुलरी है जो दुनिया भर के AI इंजीनियर्स और रिसर्चर्स शेयर करते हैं।
आपके नेक्स्ट स्टेप्स जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, इन 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स को हमेशा अपने पास रखिए। बिल्ड स्मॉल, बिल्ड ऑफन। किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए तब तक वेट मत कीजिए जब तक कि आप 100% रेडी फील न करें। कोड रिपोजिटरीज क्लोन कीजिए, गूगल कोलैब में एक्सपेरिमेंट कीजिए, जानबूझकर चीजें ब्रेक कीजिए, रेड ट्रेसबैक्स फिक्स कीजिए और अपने वर्किंग नोटबुक्स गिटहब पर शेयर कीजिए। स्टे क्यूरियस एंड कम्युनिटी माइंडेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैंडस्केप बहुत तेजी से इवॉल्व होता है, लेकिन ओपन सोर्स कम्युनिटी बेहद वेलकमिंग है। कैगल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए, एआई डेवलपर डिस्कॉर्ड सर्वर्स ज्वाइन कीजिए, टेक्निकल ब्लॉग्स पढ़िए और जब आप अटक जाएं तो क्वेश्चंस पूछिए। फोकस ऑन रियल ह्यूमन वैल्यू। मशीन लर्निंग आखिरकार वर्सटाइल सॉफ्टवेयर टूल्स का एक सेट है। अपनी डेली लाइफ, अपने स्कूल या अपनी कम्युनिटी के आसपास देखिए, आप किन रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। हेल्पफुल इंसाइट्स अनकवर करने के लिए आप किन डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकते हैं। टूल्स ओपन सोर्स हैं, हार्डवेयर क्लाउड में एक्सेसिबल है और आगे का रास्ता एकदम क्लियर है। अपने कंप्यूटर के पास आइए, अपना कोड एडिटर लॉन्च कीजिए और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्ड कीजिए। मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आपका वेलकम है।